डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है 10-12 क्लास का मैट्रिक इंटर 2027 के लिए। बच्चों को उनके हाथ में मिल भी चुका है, या तो उन्होंने खुद से डाउनलोड किया या फिर स्कूल से प्राप्त किया। स्कूल से भी मिलना शुरू हो चुका है और बच्चों ने खुद से भी डाउनलोड किया है। लेकिन एक समस्या आ रही है बच्चों के सामने, आपने भी कमेंट करके बताया था। बहुत सारे बच्चे जब स्कूल में सुधार करवाने जा रहे हैं, मतलब अब चाहे ये मामला उनके नाम में हो, अपने नाम में हो, चाहे उनके पिता के नाम में हो, माता के नाम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, कैटेगरी में हो, उनके लिंग में हो, या फिर फोटो सिग्नेचर में हो, या फिर सबसे बड़ा मामला तो होता है सब्जेक्ट का। जब बच्चे चेंज करवाने जा रहे हैं, सुधार करवाने जा रहे हैं, तो उनको मना कर दिया जा रहा है। स्कूल से कहा जा रहा है कि नहीं, आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, तो आपका फोटो चेंज नहीं किया जाएगा, आपका सिग्नेचर चेंज नहीं किया जाएगा। अब ऐसे केस में जब स्कूल वाले साफ साफ मना कर दें चेंज करने से, अपडेट करने से, सुधार करने से, करेक्शन करने से, तो बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चों के सामने क्या विकल्प है? देखिए, ये नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं, इस नोटिफिकेशन को जारी किसने किया है? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने। ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ये नोटिफिकेशन में कहता है कि जिस बच्चे के माता पिता के नाम में या अपने नाम में कोई त्रुटि हो, हाँ, माता का नाम पूरा पूरा नहीं बदल सकते, पिता का नाम पूरा पूरा नहीं बदल सकते, अपना नाम भी पूरा पूरा नहीं बदल सकते, पूरा पूरा नहीं बदल सकते, सुधार तो कर ही सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार बोर्ड क्या लिखता है नोटिफिकेशन में कि विद्यार्थी अपना लिंग, अपना कोटि, कास्ट, कैटेगरी, फोटो वगैरह, सब्जेक्ट, विषय, सब कुछ यहां पर लिखता है कि बच्चे सुधार कर सकते हैं। जब बिहार बोर्ड छात्रों के हित में ये मौका दे रहा है, जब बिहार बोर्ड छात्रों को ये अवसर दे रहा है कि वह अपने मन पसंद के हिसाब से सब्जेक्ट चुने और उसी की पढ़ाई करें और उसी के हिसाब से अपना मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दें, तो फिर स्कूल वालों के रोकने का कोई आधार नहीं बनता, कोई बेस नहीं बनता, कोई कारण नहीं दिखता। लेकिन फिर भी केस तो आते ही हैं। तो ऐसे केस में देखिए, आप पहला काम तो ये कीजिए कि अपने स्कूल से रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए स्कूल वाले भी अगर आपको मना कर रहे हैं सब्जेक्ट चेंज करने में, तो उसके पीछे भी कुछ टेक्निकल कारण हो सकते हैं। होता क्या है ना कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग स्कूल वाले बच्चों का एक डेटा बना लेते हैं। जब आपने 11th में रजिस्ट्रेशन कराया, जब आपने जो है 10th में 9th में रजिस्ट्रेशन कराया, तो सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाले एक डेटा बना लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ ठीक है, बायोलॉजी कितने स्टूडेंट हैं, मैथ के कितने स्टूडेंट हैं, हिंदी के कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं, उर्दू के कितने हैं, या फिर अगर आर्ट्स वालों की बात करें तो हमारे यहाँ ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, या फिर इसके अलावा होम साइंस या फिर सोशियोलॉजी, ये सारे विषय, साइकोलॉजी, इन सब में किस किस विषय में कितने बच्चे नामांकित हैं, किस विषय को पढ़ने वाले कितने बच्चों की संख्या है, ये एक डेटाबेस बना लेते हैं, डिटेल बना लेते हैं। अब आप अभी अगर चेंज करना जाइएगा तो फिर उनको अपने उस डिटेल्स में चेंज करना पड़ेगा, अपने उस डेटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस कारण से आपका सब्जेक्ट चेंज करने से मना किया जा रहा हो। स्कूल वाले ये कर सकते हैं कि आप नाम चेंज करने गए, बदलने गए नहीं, मतलब उसको सुधार करने गए, माता पिता के नाम में सुधार कराने गए, डेट ऑफ बर्थ सुधार कराने गए, तो इन चीज़ों में सुधार कराने के लिए हो सकता है कि आपके स्कूल वाले जो है ना आपसे कोई एक प्रूफ मांग दें, एक प्रूफ मांग दें, कोई प्रमाण मांग दें। जैसे कोई भी प्रमाण हो सकता है। इंटर वालों के लिए मैट्रिक का मार्कशीट हो सकता है, क्योंकि उसमें नाम भी होता है, माता का नाम, पिता का नाम भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है। कोई एक प्रमाण मांग सकते हैं, लेकिन मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये अथॉरिटी, ये अधिकार बिहार बोर्ड ने दिया है स्टूडेंट्स को। तो जब स्टूडेंट्स को मौका बिहार बोर्ड ने दिया, रजिस्ट्रेशन बिहार बोर्ड करवाता है, एग्जाम बिहार बोर्ड लेता है, तो स्कूल वालों को मना नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी रिक्वेस्ट करने से, बात करने से भी मामला ना सुलझे, तो आप अपने जिले के डीओ ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये भी है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो घोषणा पत्र है वो अपलोड करना अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है। अपलोड ना करने पर बच्चे का एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, वह मैट्रिक इंटर एग्जाम से बाहर भी हो सकता है। तो अगर कोई स्कूल किसी बच्चे का घोषणा पत्र ही अपलोड ना करे तो उसमें बच्चा क्या कर सकता है? तो देखिए, ये बच्चे की गलती नहीं है, ये अधिकार बच्चे को मिला भी नहीं है। घोषणा पत्र को अपलोड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्कूल वालों को मिला है। और अगर कोई स्कूल वाला अगर घोषणा पत्र को अपलोड नहीं करते हैं तो इसमें बच्चे का कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें भुगतना किसको पड़ेगा? तो उस स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा, उसका एग्जाम फॉर्म नहीं भराएगा, उसका एग्जाम छूटेगा, साल बर्बाद होगा। तो ऐसे केस में भी आप जो है ना एक दबाव जरूर बनाएं कि हमारे अपने स्कूल ने हमारा घोषणा पत्र अपलोड किया कि नहीं किया, उस बारे में कम से कम अपने स्कूल से आश्वस्त जरूर हो लें। घोषणा पत्र अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, ये आप स्वयं ना तो अपलोड कर सकते हैं, ना उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा हुआ कि नहीं हुआ। ये एक समझिए कि ये मुश्किल है कि ना तो बच्चा चेक कर सकता है, ना बच्चा अपलोड कर सकता है। अपलोड जब भी करना है तो स्कूल वालों को करना है, स्कूल वाले ही आपको चेक करके भी दिखा सकते हैं।
सकते हैं, अन्य कोई रास्ता फिलहाल नहीं है। तो सब्जेक्ट चेंज ना करें, ऐसा कोई आधार नहीं बनता है स्कूल वालों के पास। फिर भी अगर इस तरह केस आते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, फोटो, सिग्नेचर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी कैटेगरी, कोई भी डिटेल्स में अगर सुधार करवाना है आपको और अगर स्कूल वाले मना कर रहे हैं तो पहले तो रिक्वेस्ट कीजिए, और अगर बात नहीं बनती है तो उनको बोलिए कि भाई जो प्रूफ आप चाहेंगे हम वो ला करके देंगे आपको। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो फिर अपने जिले के डी ऑफिस में जाइए, वहाँ कहिए कि भाई डेट आया हुआ है और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करने से हमारे स्कूल वाले मना कर रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा कि वो डी ऑफिस से आदेश जारी होगा और आपके स्कूल वाले उसमें सुधार करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।